हेलो माय डियर फ्रेंड, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो एक स्त्री पर है, माने महिला पर है कि जो जिनका मासिक धर्म में विलम्ब हो जाता है। तो देखिए, मासिक धर्म विलम्ब जो किसी भी स्त्री के लिए जो अगर ये समस्या आ जाती है तो वह बहुत वो परेशान हो जाती है और उसको बहुत ये लगता है कि हमारा ये कैसे ठीक होगा और कैसे ठीक नहीं होगा। तो देखिए दोस्त, ये हर जो है ऐसे जो मासिक जो जो धर्म में विलम्ब होता है ना, मतलब महीनवारी आने में जो दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए सीधा सीधी बात कहिए तो कि अगर महीना आने में अगर दिक्कत होता है लेडीज़ को, तो उसमें देखिए प्रॉब्लम ये होता है कि अलग अलग तरह का सबका प्रॉब्लम होता है। देखिए जनरली जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मतलब लेडीज़ अगर यंग जैसे 13 से 14 वर्ष में शुरू में स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो वहाँ से मासिक धर्म स्टार्ट होता है, मतलब जिस जेनेटिकल पार्ट से वहाँ पर छिद्र जो है बहुत लोगों का बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से भी मासिक धर्म में विलम्ब हो जाती है। और मासिक धर्म विलम्ब होने के लिए यह एक मतलब खानदानी भी आता है लोगों को कि हाँ, हमारा किसी का विलम्ब आता है, जेनेटिकल भी होता है ऐसा, इस तरह से बन। तो देखिए अलग अलग मासिक धर्म विलम्ब के लिए अलग अलग मेडिसिन होता है। हम आपको कुछ मेडिसिन बताएंगे जो कि आपको मासिक धर्म में बहुत बड़ा ये काम करेगा, और इसको जो है से आप अगर टाइम पर अगर लेंगे और सिम्टम्स मिला के लेंगे तो वह ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। देखिए दोस्त, अगर आपको मान लिया जाए कि एक इस तरह से जर्मनी का मेडिसिन आएगा जिसका नाम होगा पल्सटिला। अगर किसी नया लड़की में या यंग जनरेशन में पर जैसे 15-16 साल जस्ट लड़की जो बालिग होती है उसमें अगर उसको मासिक धर्म में विलम्ब आ रहा है और वह उसको किसी जब इस बीमारी के बारे में अगर उसको बताया जा रहा है तो वह रोने लग रहा है कि नहीं, अब हमारा ठीक नहीं होगा, ये होगा, मतलब इमोशनल टाइप हो जाता है, वह दयालु टाइप का होता है और उसको खुली हवा में अच्छी लगती है। जैसे अगर कहीं जाए तो उसको घूमने जाए, पार्क में जाए या मैदान में फील्ड में जाए तो उसको अच्छी लगे। उस केस में पल्सटिला मेडिसिन जो है बहुत बड़ा काम करता है। आप इस तरह से जर्मनी में आएगा, आप इस तरह से जैसे आपको WSI में आएगा, हम नाम लिख देंगे, उस नाम को आप पढ़ लेंगे और आपको कोई दिक्कत उसमें नाम पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से WSI में भी दवा आती है, अलग अलग कंपनी का दवा आती है। देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट अगर उसको मासिक धर्म में 6 से 7 दिन आया, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया, इस तरह से उसका इरेगुलर टाइप का हो जाता है, विलम्ब में आता है, तो उसमें वह रोगी जो होगा, अगर कोई बात कहिएगा तो गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, कोई भी घर में काम करने के लिए कुछ भी बात की तो ये गुस्सा टाइप का ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उस टाइप के पेशेंट के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वो सीपिया काम करेगा, और सीपिया तभी काम करेगा कि जब उसमें आपका जो है से सीपिया तब काम करेगा जब आपको विलम्ब होगा। और उसमें पहला चीज़ है कि ये ध्यान रखना है कि मासिक जो महीनवारी आता है उसमें उसका थोड़ा अमाउंट में आता है, बहुत कम अमाउंट में आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो उस केस में उसको लगता है कि थोड़ा सा आया फिर एकदम नहीं आ रहा है, और फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा आया, 7-8 दिन के बाद फिर नहीं आ रहा है। इस तरह से अगर विलम्ब होता है तो इसमें आपका सीपिया तो 30 पावर में 10-10 मिनट फिर 3 बार लीजिए और 2 से 3 महीने लीजिए तो ऑटोमेटिक ठीक ठाक हो जाता है, वो रिग्रेस हो जाता है। देखिए दोस्त, अगर किसी को मासिक धर्म जो होता है वो उस केस में हम एक नेट्रोमिल हम 30 पावर या 200 पावर में भी हम ले सकते हैं। या कब लेंगे कि जब उसको मासिक धर्म में जब आए तो उसको सिर में बहुत दर्द होने लगे। जैसे अगर महीनवारी सुना तो नहीं, लोग बोलता है बड़े हमारा सिर में, बड़े हमारा माथे भारी लगता है। तो जब माथा भारी लगने लगता है उस केस में आप नेट्रोमिल लीजिएगा, सिर में दर्द लगेगा और उस माथा भारी के साथ साथ अगर इसमें ठंडापन लगता है, ठंडापन भी महसूस होता है, तो उस केस में यह है। और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें नमक खाने की इच्छा बहुत होती है और पेट में कब्ज भी रहता है, उसको सही से पेट भारी भारी लगेगा, पेट फुला फुला लगेगा, उस केस में नेट्रोमिल आपको ये बहुत काम करेगा। आप इसमें आप नेट्रोमिल भी ले लीजिएगा। अच्छा, उसमें बायोकेमिक भी ले सकते हैं, बायोकेमिक के 5-5 टैबलेट 3 बार ले सकते हैं। आप जो आपको मर्जी दवा ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में दवा लिया जाता है। ये लेने का इसका फ्रीक्वेंसी या टाइम है, टाइमिंग, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक क्लियर होगा। ठीक है दोस्त, अगला चीज़ हम आपको दवा बता रहे हैं कि एक नेट्रोमैट जो आता है, सॉरी, ये एक फैरामाइट जो मेडिसिन आता है वह खून की कमी को ऐसा होता है। जो फैरामाइट मेडिसिन जो है, अगर जब किसी में खून की कमी, ब्लड अगर वो जांच कराया है और ब्लड उसको बहुत कम है बॉडी में, तो उसमें जो होगा फैरामाइट जो है दवा जो मेडिसिन काम करेगा और उसमें आप लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। देखिए एक मासिक स्राव जो होता है बस एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाकी दिन एकदम कम हो जाता है, ठीक है ना। एक दिन बहुत ज़्यादा होगा, उस केस में आपका यूफ्रेसिया काम करेगा। बहुत देर क्या होता है कि एक दिन बहुत ज़्यादा आ गया
और वो परेशान हो गए कितना कैसे हो गया, उस केस में आपको यूफ्रेशिया काम करेगा, आप इसको ले सकते हैं। और वही लेने का जो टाइमिंग है, आप 10-10 बूंद सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आपको लेना है ना। आप इस टाइम से शाम का मतलब रात में भी ले सकते हैं, इस टाइम के 3 टाइम बना लीजिए, उसको 10-10 बूंद करके अगर ज़्यादा तीखा लगे तो 1 कप पानी में आप ले सकते हैं, या एक आधा गिलास पानी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्त एक बात ध्यान दीजिए, जब भी दवा लेंगे तो आप साफ़ सुथरा पानी में लेंगे, एकदम क्लियर कट पानी होना चाहिए, क्लीन टाइप का पानी होना चाहिए। दूसरा बात देखिए दोस्त, अगर किसी पेशेंट को अचानक डर लग जाए, जैसे मान लीजिए कोई लेडीज है, उसको लग रहा है हमारा बहुत कोई चीज़ के लेकर के उसको दिल में डर पैदा हो जाए, है ना, और एकाएक अचानक सर्दी जुकाम आने लगे, एकदम सर्दी टाइप का होने लगे, ठीक है, तो अगर ये सिम्टम आप में मिलता है, ठीक है ना, बेचैनी होगा, बहुत प्यास लगने लगेगा और बहुत एक बुखार टाइप लगना, अगर इस टाइप का अगर आप में है मतलब ये फीलिंग है किसी पेशेंट में, तो उसको एको नाइट 30 पावर में या एको नाइट 200 पावर में 10-10 बूंद 3 बार आप दीजिए, है ना, 1 कप पानी में ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और ऑटोमेटिक वो जो जैसे मेंस्ट्रुएशन आता है मंथली, उस तरह से सभी को आने लगेगा, महीनेवारी जैसे आता है वैसे आने लगेगा, तो आपको रिलैक्स अपने आप फील होने लगेगा, एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अलग अलग देखिए, एक बैरोनिया भी काम करता है। बैरोनिया कब काम करती है कि जब नाक और मुंह से जब महीनवारी आती है, तो उस केस में नाक और मुंह से कुछ ब्लडिंग होने लगता है ना, तो उस केस में आप बैरोनिया एल्वा 30 पावर में 10-10 बूंद सुबह शाम दोपहर या 5-5 बूंद भी ले सकते हैं, है ना। एज पे डिपेंड करता है, अगर कम एज का है तो 5-5 बूंद 7-7 बूंद दीजिएगा, और ज़्यादा एज का है तो उस केस में अगर ऐसा इस तरह से सिस्टम मिलता है ना, तो बैरोनिया आप 10-10 बूंद ले सकते हैं 1 कप पानी में, या आधे गिलास पानी में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, अगला चीज़ होता है कि आपको जितना मैं दवा बताया हूँ, इस दवा से आपको अगर मेरे जो बताए हुए मतलब जितना बताएं उसके हिसाब से, अगर सिम्टम के हिसाब से आपको मिलता है और इस सिम्टम के हिसाब से अगर आप यूज़ करते हैं दवा, तो ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाएंगे। तो देखिए दोस्त, जितने भी बहुत से लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हर तरह का अलग अलग का मतलब केसेस पेशेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दवा अलग अलग चलाता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग जब दवा चलाता हूँ तो बहुत से लोगों को जो होता है अपनी बीमारी को ठीक हो जाता है, बहुत लोग खुश भी हो जाते हैं। तो देखिए दोस्त, आज मैं एक जानकारी के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाया था, और इस जानकारी में आप जो है से हम जितना वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो को आप सुन करके दवा का मैं हम आपका थंबनेल में फ़ोटो भी लगा दूंगा, उस फोटो के तहत आप दवा खरीद सकते हैं और यूज़ कर कीजिएगा। तो आपको अगर ठीक ठाक होने लगे तो आप सही लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, चूँकि जैसे जैसे चैनल बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं डे बाई डे अलग अलग प्रकार का हम आपको जो ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, आपको नया नया नॉलेज मिलते रहे। चूँकि आज के डेट में दोस्त बीमारी बहुत हो गया है, तो हम समझते हैं कि कुछ जानकारी आपको अपने रखना चाहिए, जो अपने से भी आप दवा कुछ कर सकते हैं, जो आप डॉक्टर से बच सकते हैं, आप अच्छे से हेल्दी रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को मैं आप एक जागरूक करने के लिए मैं दवा बता रहा हूँ कि आप लोग जागरूक हो जाइए, और अपने आप को भी है मैंने थोड़ा स्टडी कीजिए और सुनिए भी, चूँकि आज का एक जानकारी के लिए मैं वीडियो दिया था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।